हेलो एवरीवन। आज हम सभी लोग जानेंगे खुशी जीवन के सूत्र क्या हैं। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ हैप्पीनेस। हम अपने जीवन में खुश कैसे रहे, हम कौन सा ऐसा कार्य करें जो हमारी लाइफ में बेहतर से बेहतर हमें सफलता की तरफ ले जाए और हमारा जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे। आज हम खुशी जीवन के उन सूत्रों को 9 ऐसे सूत्र आपके सामने बताना जा रहे हैं जो हमें स्वतः निर्मित किए गए सूत्रों आपको आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है कि हम कौन से ऐसे सूत्रों को अपने जीवन में लागू करें जिससे हमारा जीवन खुशियों से भरा रहे, हमारी जीवन में सफलता आ जाए, हमारे जीवन में अन्य दूसरों की अपेक्षा परिवर्तन आ जाए। ऐसे कौन से सूत्र हैं जो हमारे जीवन को बदल सकते हैं। पहला सूत्र है अपने आप को कम मत आंकिए। दोबारा सुनेंगे, हमें अपने आप को किसी से कम नहीं आंकना है, क्योंकि किसी भी उस बड़े व्यक्ति ने जिसने बड़ी सफलता अर्जित की है उसने भी अपने आप को कम नहीं आंका है, बस वह कार्य करना जारी रखा है। हम अगर किसी भी विशेष व्यक्ति की बात करें, हम अगर मंगेशकर की बात करें, हम अगर सचिन तेंदुलकर की बात करें, हम महेंद्र सिंह धोनी की बात करें, हम ऐसे किसी भी क्रिकेटर, किसी भी एक्टर, किसी भी विश्व प्रसिद्ध व्यक्तियों की बात करें तो उन्होंने अपने आप को कम नहीं आंका है, जबकि वह अपने आप पर फोकस करते गए हैं। तो सबसे पहले खुशी जीवन का सूत्र यह है कि आप किसी भी कार्य में कम नहीं हैं, बस अपने आप की उस ऊर्जा को पहचान कर और उसे लगाकर कार्य करके उसे सफलता में बदलने का कार्य करें, जिससे आपके जीवन में हैप्पीनेस या खुशी आ जाए। पहला फार्मूला, आप अपने जीवन में अपने आप को कभी भी कम मत आंकिए, बस अपने आप को दूसरे कार्यों की अपेक्षा अपने लिए ज्यादा टाइम स्पेंड करके अपने प्रति लगाने का प्रयास करिए। दूसरा, किसी की निंदा ना करें। वो कैसा है, क्या कर रहा है, कौन है, किस तरह से कार्य कर रहे हैं, जीवन में कैसे उसे सफलता मिलेगी, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। क्योंकि निंदा करने से जब आप एक उंगली किसी दूसरे की तरफ उठाते हैं तो आप ब्रेन में नोट करें, अपने हृदय में नोट करें कि वह उंगली आपकी तरफ भी उठेगी, जिससे आपके जीवन में कहीं ना कहीं खुशी दुख में बदल जाएगी। दूसरा फार्मूला, किसी की भी निंदा ना करें। पहला फार्मूला, अपने आप को कभी भी कम मत आंकिए। दूसरा फार्मूला, अगर उंगली दूसरी तरफ उठाते हैं तो वह उंगली हमारी तरफ भी उठाई जाएगी, इसलिए हमें अपने जीवन में कभी भी दूसरे की निंदा नहीं करनी चाहिए। तीसरा फार्मूला सुनते हैं, नम्रता भरा व्यवहार रखिए। हमने ये देखा है अधिकतर लोगों में जिनके पास अगर छोटी सी सफलता आ जाती है और उनके पास कोई ज्ञान नहीं होता है, जिनके पास थोड़ा सा धन आ जाता है, उनके पास कोई ज्ञान नहीं होता है, वे लोग अहंकार से भर जाते हैं। नम्रता उनके दूर दूर से यानी उनके आसपास नहीं भटकती है। ऐसे लोग जिनका, कल्पना करें, मैंने एक ऐसे लोगों को पढ़ने का प्रयास किया जिनके पास एक फॉर्च्यूनर कार, एक मर्सिडीज कार होगी, तो उनके एटीट्यूड भी फॉर्च्यूनर के जैसे दिखाई देते हैं। यानी प्रत्येक बात में उनकी फॉर्च्यूनर कार और मर्सिडीज कार व मर्सिडीज बेंज कार के एटीट्यूड दिखाई देते हैं। मानव के जीवन में हमें नम्रता भरे रहना चाहिए। बिकॉज आप कल्पना करें कि पृथ्वी के कितनी एरिया में हम लोग रह रहे हैं, तो आप कल्पना करेंगे एक डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से क्षेत्र में रह रहे हैं। और हम आपको समझा देते हैं, इस पृथ्वी पर ऐसे अभी तक अनुमान लग रहा था कि 9 या 10 जैसे ग्रह हैं, और अब तो अनुमान ऐसे केपलर शास्त्री लगा रहे हैं कि पूरे ब्रह्मांड में अनेक ग्रह हैं। अनेक ग्रहों के एक पृथ्वी की इकाई में आप किस छोटी सी इकाई में रह रहे हैं। उस दौरान जब आपको कुछ मानव जीवन में पैसे आ जाए तो आप नम्रता को खो देते हैं। मानव का जीवन खुशियों से तब भरा होगा जब उसके जीवन में नम्रता होगा, अहंकार नहीं होगा, प्राउड नहीं होगा। 1% प्राउड आप ना करें और मानव जीवन को बेहतर बनाते चले जाए। चौथा, किसी भी प्रकार का भय ना रखे, क्योंकि परिस्थितियां बदलती रहती हैं। एक छोटा सा एग्जांपल, आज की 2 जनवरी और 3 जनवरी, 1 जनवरी के दिन में जो एक गहरी ठंडक पड़ रही है, क्या इस ठंडक की औकात है, क्या इस ठंडक के अंदर कोई क्षमता है कि मई और जून में भी आकर इस गोंडा डिस्ट्रिक्ट में ठंडक को दिखा सके। परिस्थितियां, ये प्रकृति का नियम है। अगर आज अंधकार है तो कल सुबह जरूर होता है, और कल सुबह है तो नेक्स्ट टाइम अंधकार जरूर होता है। किसी दिन तराजू का दायां पलड़ा भारी होता है तो किसी दिन तराजू का बायां पलड़ा भारी होता है। इसलिए
जिस भी प्रकार की स्थिति आपके जीवन में आज बनी हुई है, बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, वर्क पॉजिटिव, देन कन्वर्ट द लाइफ पॉजिटिव। आप अपने जीवन में सकारात्मक रूप से कार्य करते चले जाए तो आपके जीवन में लगातार परिस्थितियां भी बदलती चली जाती हैं। यानी किसी भी प्रकार का भय न रखे, परिस्थिति बदलती रहती है और आपके जीवन में भी परिवर्तन होना बिल्कुल निश्चित है। पांचवा, बेवजह वार्तालाप ना करें। इस चीज को मैंने बहुत ही अच्छे से एनालाइज किया है और 95% से अधिक लोगों की असफलता का कारण बेवजह वार्तालाप करना। आप इस ब्रह्मांड में, इस पूरी पृथ्वी के 70% से 80% लोगों की प्रति निकल कर देखें जिसका कोई अर्थ नहीं है, निरर्थक। बैठे बैठे ही भारत के प्रधानमंत्री की सीट खाली कर देते हैं, बैठे बैठे बात करते ही डोनाल्ड ट्रंप और विशेष प्रकार के प्रधानमंत्री जो प्रेजेंस ऑफ टाइम में बड़े बड़े विदेश के देशों में हैं, उनकी सीट को प्रधानमंत्री की कुर्सी से उठा लेते हैं और फिर बैठा देते हैं। ऐसे वार्तालाप को हम बेवजह वार्तालाप कहते हैं। यानी अपने मानव के जीवन के इस इंपॉर्टेंट टाइम में हम दूसरों के साथ बिना मतलब की कोई वार्तालाप ना करें, क्योंकि मानव के जीवन में समय बहुत ही कम है और निश्चित है, उस पर फोकस करें जो भविष्य को बदल पाए। यानी पांचवा फार्मूला ये है, खुशी जीवन का सूत्र, खुशी जीवन के रहने के कारण कि आप बेवजह वार्तालाप ना करें, क्योंकि बेवजह वार्तालाप करने से आपके मन में थोड़ी सी खुशी जरूर आती है। उस क्षणिक खुशी से अच्छा है अपने जीवन को परिवर्तन करें और अपने जीवन में बड़ी खुशी लाए। उन समय को, उन टाइमों को आप स्पेंड करें अपने फ्यूचर को बनाने में, जबकि उन्हें बर्बाद ना करें। छठी, औरों की वजह से दुखी ना हो, क्योंकि सबका नजरिया अलग होता है। इस बात को दोबारा सुने, किसी एक व्यक्ति की वजह से दुखी ना हो, क्योंकि पूरी दुनिया का नजरिया अलग होता है। एक छोटा सा एग्जांपल हम देते हैं। पृथ्वी के अधिकतर लोग निगेटिविटी के साथ ही जन्म लेते हैं और उनका जीवन निगेटिविटी में बदल जाता है। छोटा सा एग्जांपल, ये दीवार है और इस दीवार पर, इसी बोर्ड के सामने हम 2x2 का एक कपड़े का पर्दा लाकर टांग देते हैं। या इस दीवार के बगल में एक 2x2 के कपड़े के पर्दे को लाकर टांग देते हैं और हम आपको इस दीवार के 5 फीट की दूरी तक रहने देते हैं और भटकने नहीं देते हैं। मैं गारंटी लेता हूं, इस क्लासरूम में आकर 99% लोग इस क्लासरूम पर, इस दीवार पर लगे हुए पर्दे को जब भी देखेंगे तो दूर से यही सोचेंगे इस दीवार के पीछे कुछ है। लेकिन क्या वास्तव में दीवार के पीछे कुछ था? पर्दा तो वैसे ही टांगा गया था। इसलिए मतलब क्या है, दीवार पर अगर पर्दा टंगा है तो इसके पीछे कुछ जरूर होगा, खिड़की होगी, जंगले होंगे, दरवाजा, दीवार टूटी होगी। नो, कुछ भी नहीं है। फिर भी लोगों का विचार निगेटिव जा रहे हैं। मतलब क्या है, पृथ्वी के सभी लोग को अगर 1% को छोड़ दिया जाए तो अधिकतम लोग निगेटिव सोचते हैं। इसलिए लोगों के विचारों से, लोगों की वजह से दुखी ना हो, क्योंकि सबका नजरिया अलग होता है। आप अपने ऊपर कार्य करें, अपने ऊपर टाइम स्पेंड करें। आप अगर सकारात्मक है तो दुनिया भी सकारात्मक दिखाई देगी। दिखावे से दूर रहें, जो नियंत्रण में है उसकी चिंता न करें। दिखावे से दूर रहे। आज की दुनिया स्टेटस वाली हो गई। आप कल्पना करें, आज की दुनिया में लोग मंदिरों पर पहुंचते हैं, लोग एक विशेष स्थानों पर पहुंचते हैं, लोग नॉलेज कलेक्ट करने पहुंचते हैं। वो कार्य बाद में करते हैं, पहले फोटोग्राफ करते हैं और स्टेटस पर डाल देते हैं, सोशल मीडिया पर पहुंचा देते हैं। दिखावे की दुनिया। क्लियर? सौभाग्य प्राप्त हुआ, पता नहीं कौन कौन से सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। आप कल्पना करिए, अल्बर्ट आइंस्टीन भी यही कार्य करते, रिसर्च के पहले फोटो खींचकर डाल देते। कल्पना करिए, रॉबर्ट हुक यही कार्य करते, ग्रेगर जॉन मेंडल यही कार्य करते, आइंस्टीन यही कार्य करते। आप थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में सुने होंगे, वो यही कार्य करते। हरगोविंद खुराना जी यही कार्य करते। इसी प्रकार जितने भी बड़े बड़े विचारक और साइंटिस्ट हुए हैं वो दिखावे की दुनिया में रहते। कलाम जी यही कार्य करते, विवेकानंद जी यही कार्य करते। तो ये दुनिया में जो आज बड़े बड़े लोग कार्य करके दिखाई दे रहे, क्या हमें दिखाई देते? हमें दिखावे से दूर रहना चाहिए। कल्पना करें, आपको तेजी से भूख या प्यास लगी हो और हम आपके लिए 2 कप चाय लेकर आए। उस चाय का फोटो खींचे और स्टेटस पर डाल दे, क्योंकि चाय तो आपको मिल गया और फिर लेकर चले जाते हैं। क्या आपको चाय का कोई लाभ मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसी प्रकार अपने जीवन में कोई दिखावापन ना करें, वास्तविकता पर कार्य करें, अपने आप को बदलने का प्रयास करें। क्रोध और ईर्ष्या से दूर रहे, क्योंकि क्रोध और ईर्ष्या
क्रोध एक ऐसा निगेटिव एनर्जी होता है जो मानव को बर्बाद करने के लिए पर्याप्त होता है, क्योंकि क्रोध में किया गया कोई भी कार्य कभी भी सही नहीं होता है। और ईर्ष्या कहा गया है, ईर्ष्या एक ऐसा विषय है, ऐसा भाग है जो मुख्य रूप से ईर्ष्यालु व्यक्ति को धीरे धीरे आंतरिक भाग में जला देता है। आपके सामने अगर दूसरे की बिल्डिंग 7 मंजिला की बनी हुई है और आप ऊपर अपने चेहरों को देखकर परेशान होते कि मेरी भी 7 मंजिला की बिल्डिंग नहीं है, तंबू में मरे जा रहे, तो नालायक उसमें जो आपका तंबू है वो भी चला जाएगा। सबसे पहले उस 7 मंजिला बिल्डिंग के समान 8 मंजिला बिल्डिंग बनाइए, फिर नीचे देखिए कि हमारी बिल्डिंग 1 मंजिला ऊपर से ली गई है। यानी हम ईर्ष्या से दूर रहें, हम क्रोध से दूर रहें, अपने आप पर कार्य करें तो आपकी भी बिल्डिंग 8 मंजिला की हो जाएगी। आप बार बार उसकी बिल्डिंग को देखकर मरे ना, क्योंकि ईर्ष्या जो कुछ भी है वो भी गवा देगी। इसलिए आप अपने आप पर टाइम स्पेंड करें। परोपकार की कार्यों में हिस्सा ले। परोपकार मतलब दूसरों की सेवा करना। दूसरों की सेवा करने का मतलब ये नहीं कि जब हम करोड़पति हो जाएंगे, जब हम बिल गेट्स के टक्कर के आदमी हो जाएंगे, तब हम पूरी दुनिया के लोगों का थोड़ी थोड़ी हेल्प करना शुरू करेंगे। नहीं, आपके पास अगर 1000 रुपए है तो उसमें से 10 रुपए खर्च करके आप लोगों की सहायता कर सकते हैं। और छोड़ दीजिए, आपके पास एक भी पैसा नहीं है तब भी आप लोगों की सहायता कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम एक टीचर के रूप में वर्क कर रहे हैं और हम इस टीचिंग वर्क में लगभग 200-400 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, या हम मान लेते हैं हम बायोलॉजी में 50 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो हम उन 50 बच्चों में से किन्हीं 10 ऐसे बच्चों को पढ़ा दे, निःशुल्क पढ़ा दे जिनके अंदर क्षमता हो। यही परोपकार है, क्योंकि जब हम करोड़पति बनेंगे तब तो हम सेवा करेंगे ही करेंगे, लेकिन हम अगर सफल होना चाहते हैं तो हम उनमें से उन 10 बच्चों को आगे बढ़ाने का कार्य करें। यही परोपकार है, यानी परोपकार के कार्यों में हिस्सा अवश्य ले। तो ये आपके 9 सूत्र खुशी जीवन के जो आपकी लाइफ को बदल सकते हैं। दिस इज नॉट ए स्पेशली मोटिवेशन, ये कोई विशेष मोटिवेशन नहीं है, हमारे द्वारा बनाए गए कुछ विशेष भाग हैं जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। इन्हें आप अपने जीवन में फॉलो करने का प्रयास करें। धन्यवाद।